उन सभी राष्ट्रपतियों का आदरणीय के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। और बराबर पे अपने सुदामा के पढ़ते हैं। हमारा जीवन माता पिता की देन है, मगर हमारे गुरु आचार्य शिक्षक टीचर इसे जीने का सही तरीका सिखाते हैं। ऐसे ही गुरु सदगुरु हमारे बीच हैं। डॉक्टर तागड़ी जी महाराज उपकार और दुखी की सहायता मनुष्य की प्रधान कर्तव्य है। गरीब की सेवा, बुजुर्गों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। सेवा मान सूक्ष्म रूप से कार्यक्रम स्थल में उपस्थित हमारे श्री हनुमान जी महाराज, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और बहुत सुना है आपने हमको, मुझे बोलने का क्या, तो रजत भैया का ऐसा रहता है कि हर बार हमें को बुलवाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज ये शुभ अवसर है, लेकिन 2-3 बातें अवश्य कहनी है। संस्कार यदि जीवन में जागृत रहे तो इसका मतलब जान लीजिए आप जिंदा है, क्योंकि बिना संस्कार के जीवन किसी लायक नहीं। और चाहे कोई भी धर्म, जाति या मजहब हो, सब में संस्कार का अपना एक अलग स्थान है। कहीं पे इबादत सर झुका के होती है, तो कहीं पे प्रणाम करके, कहीं माथे पे हाथ रख के होती है, तो कहीं हाथों को चरण में रख के होती है। परंतु इबादत जहाँ भी होती है, जो भी होती है, वो होती है उस ईश्वर की ही। बहुत ही बेजोड़ सामंजस्य रहा है। मैं उनके बारे में क्या बोलूं, क्योंकि शायद जब 2020 में मैंने कोविड काल में अध्यात्म की पहली सीढ़ी पे कदम रखा और 2 साल बाद आपसे जब संपर्क हुआ, तो मेरी भक्ति को गति पे गति मिलती चली गई। और शायद मैं धर्म पद पे ना होता तो आज का ये कार्यक्रम भी शायद ना होता, क्योंकि जब आप धर्म पद पे होते हैं तो धर्म आपको सही कर्म करने की प्रेरणा देता है और सेवा और समर्पण का भाव पैदा करता है। उन्हीं के सानिध्य, उन्हीं की कृपा, उन्हीं के मार्गदर्शन से एक प्रकार से माता जी का जो जन्म दिवस होता है, माँ और मैं, उसका भी आशीर्वाद आप ही से प्राप्त हुआ। ऐसा बहुत अभी जागृत हुआ। पिताजी स्कूल के नमस्ते, आप प्रबंधक हैं। आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में बताइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी सुखी हों, आप सभी निरोगी हों, आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ऐसा मैं अपने आप किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े, ऐसा मैं अपने प्रभु श्री राम से कामना करता हूँ। आज का ये कार्यक्रम हमारे पूज्य पिताजी, जो कि विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय अशोक कुमार सक्सेना जी, जो कि हमारे बीच नहीं हैं, उनकी पूर्ण स्मृति में उनकी 83वीं जन्म जयंती पर आयोजित किया जा रहा है। उन्हीं के समर्पण के लिए, उन्हीं को समर्पित करने के लिए विगत वर्ष, पिछले वर्ष 2023 में अशोक मेमोरियल फाउंडेशन की स्थापना की गई थी उनकी पुण्य स्मृति में। और पिछले ही साल एक अशोक मेमोरियल हॉल विद्यालय में उनको समर्पित किया गया था। ये फाउंडेशन का उद्देश्य यही है कि मेरे द्वारा जो भी धर्म कर्म के कार्य हों, समाज के लिए कार्य हों, या जैसे आज वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह किया जा रहा है, ये उनको ही समर्पित है। उन्हीं के ही मार्गदर्शन, उन्हीं के ही आशीर्वाद से ऐसी प्रेरणा। और हमारे श्री हनुमान जी महाराज, जो कि हमारे चेयरमैन हैं, हमारे परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर विवेक तांगड़ी महाराज जी, उनकी सानिध्य और कृपा से ये प्रेरणा आई। और पिछले ही वर्ष
यहाँ पर एक शीतल पेयजल मशीन अशोक मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वाधान में जनमानस के लिए समर्पित की गई, जो कि 24/7 काम लगा। वो आनंद जो है, आप भक्ति भाव में ज़्यादा रहते हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या देना? मैं संदेश देने लायक तो नहीं हूँ। मैं भक्ति भाव, मैं कर्म और धर्म दोनों में ही रहता हूँ। ऐसा नहीं कि केवल भक्ति में ही रहता हूँ। एक पैर हमारा कर्म पे चलता है और दूसरा पैर धर्म पे चलता है। धर्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि धर्म आपको सही कर्म करने की प्रेरणा देता है। तो ये प्रेरणा जो है वो जब आप भक्ति मार्ग पर होते हैं, धर्म पथ पर होते हैं, तो समाज के लिए, जैसा कि आज का ये कार्यक्रम है, इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो ऑटोमेटिक होता रहता है। जैसे अभी 5 जनवरी, पिछली 5 जनवरी को बाबा नीम करौली साधना स्थल का अनावरण हमारे जो घर है उसी के सामने ही हमारा बाग है, वहाँ पर हुआ और वहाँ पर भी बहुत ही अच्छा उस दिन आयोजन हुआ था, लोगों ने आनंद लिया था। तो जैसा हनुमान जी प्रेरणा देते हैं समाज के लिए, जो भी सेवा समर्पण, जो मेरी आर्थिक क्षमता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी आर्थिक क्षमता है उस आधार पर मैं जो हूँ प्रयास करता हूँ, हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि वो है ना कि नीचे तो प्लॉट लेना बहुत आसान है, लेकिन एक प्लॉट आपके कर्म से अगर ऊपर मिल जाए तो उसका आनंद अलग है। इस बात की मुबारकबाद देते हैं कि उनके बड़ों ने और ख़ास तौर पर उनके पिताजी के जो संस्कार रहे हैं वो पूरे तरीके से इस बात पर दिख रहे हैं कि आज हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में यूरोप कल्चर चूंकि हावी हो रहा है और बढ़ रहा है, इसी की वजह से लोग अपने बड़ों से दूर हो रहे हैं, अपने बुजुर्गों से दूर हो रहे हैं। आज की ये नौजवान नस्ल, युवा लोग अपने में मस्त होकर अपने बड़ों को भूल जाते हैं। और अगर ये गीत आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारा YouTube चैनल भी है शबाब अली ब्लाइंड सिंगर। धन्यवाद भाई साहब। आज भारत अकेडमी और अशोक मेमोरियल फाउंडेशन